मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोगों ने जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरे अपने विचार हैं, वे सारी बातें मैंने बहुत ही सरल तरीके से और ख़ासकर उसके जो व्यावहारिक पक्ष होते हैं आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब इस बात को समझ गए हैं कि मस्तिष्क क्या होता है और इसे भी समझ गए हैं कि विचार क्या होते हैं। अगर मैं एक वाक्य में कहना चाहूं तो कहना चाहूंगा कि जो मस्तिष्क है वो जमीन है और विचार उस जमीन में होने वाली फसल है। इन दोनों को हमें बिल्कुल अलग अलग रख करके देखना चाहिए और मुझे लगता है कि तभी शायद हम अपने साथ न्याय कर सकेंगे। जी हाँ, मैं अपने साथ न्याय करने की बात कर रहा हूं, दूसरों के साथ, समाज के साथ या देश के साथ न्याय करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हम सब अपने साथ ही न्याय करने लगे तो मान करके चले कि समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ तो अपने आप न्याय हो ही जाएगा। तो आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं कि हम अब अपने इस मस्तिष्क में विचारों की खेती कैसे करें। इसको लेकर के मुझे कुछ मेल मिले हैं और उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव भी दिए हैं। और ये सुझाव अगर आप इसे खेत पर अप्लाई करें तो बिल्कुल 100% सही भी है। जमीन में अगर खेती न की जाए तो क्या होगा? खरपतवार होने लगेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि लेकिन कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जहां कुछ भी पैदा नहीं होता, आप लोगों ने भी देखी होगी। लेकिन मस्तिष्क एक ऐसी जमीन है जहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी पैदा नहीं होगा। वहां कुछ न कुछ तो पैदा होगा ही होगा। आपको याद है, हमारे यहां कहा जाता है कि जो खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप अपनी ओर से दिमाग में कुछ नहीं बो रहे हैं, उसे खाली रख रहे हैं, तो वो शैतान बनता चला जाएगा। ये शैतान क्या बनेगा? उसमें ऐसे विचार आते चले जाएंगे जो आप यूं कह लीजिए कि हमें दुर्व्यवहार की तरफ ले जाएंगे, हमें बुरा व्यक्ति बना देंगे, हमें हिंसक बना देंगे, हमें चिड़चिड़ा बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, शैतान बना देंगे। इसका मतलब है कि मस्तिष्क को तो खाली नहीं छोड़ा जा सकता और छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो उपाय के रूप में मुझे मेल मिले हैं उनमें एक उपाय यह बताया गया कि हमें सबसे पहले इसके खरपतवार को हटाना होगा। मैं इसे थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर दुरुस्त करना चाहूंगा। खेती के मामले में तो ये बिल्कुल सही है कि उसमें कोई भी नई फसल बोने से पहले जरूरी है कि उसमें जो खरपतवार हैं उनकी हम सफाई करें, अदरवाइज ये बढ़ते चले जाएंगे। ये तो पहले से वहां मौजूद हैं, इनकी ताकत ज्यादा है और अगर हम नई फसल उसमें लगाएंगे तो ये उनको दबा देंगे, क्योंकि जो नई फसल होगी वो तो बिल्कुल नन्ही जान होगी ना, वो इनका मुकाबला कैसे कर सकेगी। तो किसान यही करता है कि सबसे पहले तो इन खरपतवार को हटाओ, नष्ट करो। लेकिन मस्तिष्क के साथ बात थोड़ी सी दूसरी है। बात दूसरी इसलिए है कि हम इन खरपतवारों को हटाएंगे कैसे? उसका क्या उपाय हो सकता है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है? मुझे नहीं मालूम इनफैक्ट कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा इन खरपतवारों को हटाया जा सकता हो। मैं अपने आधार पर जो आपको बता सकता हूं, बताने जा रहा हूं, वो कुल मिलाकर के यह कि हम अपने इस जमीन पर खरपतवार को तो रहने दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि उसे हटाना इतना आसान है। कैसे हटाएंगे? जो चीज पहले से हमारे दिमाग में मौजूद है उसे नष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और सच पूछे तो उसे भुलाना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा जिसे भुलाने की कोशिश करते हैं वो उतनी ज्यादा याद आता चला जाता है। आप सबका अनुभव ऐसा होगा ही, क्योंकि कोशिश के प्रोसेस में हम उसे याद ही कर रहे होते हैं ना, उसे आप यूं कह लीजिए कि अंडरलाइन कर रहे होते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें एकदम से जानबूझ कर भुला पाना, खत्म कर पाना। मैं यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा, जानबूझ कर। वो अपने आप खत्म हो जाएं तभी शायद संभव है कि वो खत्म हो जाएं। तो अपने आप वो खत्म होंगे कैसे? जैसे मान लीजिए, हम एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक बच्चा है जो बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है। आप डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो तोड़ फोड़ में लगा हुआ है। जो भी शैतानी उसको सूझ रही है वो कर रहा है, भरपूर कर रहा है। आपको लगता है कि अब इसकी शैतानी को कैसे कम किया जाए? मान तो रहा नहीं है। तो आप एक उपाय कर सकते हैं और करते भी होंगे कि उसके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया जाए, यानी कि उसे कुछ ऐसा दूसरा काम, वह काम उसको आकर्षित करे
फिर वह उस काम में लग जाए, और जब वह उस काम में लग जाएगा जो एक सही काम होगा, जो भला काम होगा, जो एक अच्छा काम होगा, तो यह शैतानी वाला काम उसका छूट जाएगा और फिर उसकी शैतानी खत्म हो जाएगी। अब उसे आप अच्छा काम देते चले जाइए तो शैतानी वाले काम के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है, उसके पास एनर्जी ही नहीं है, उसका आकर्षण ही नहीं है। क्या हम इस उदाहरण को ज्यों का त्यों अपने विचारों पर लागू कर सकते हैं? सोच कर देखिए और मुझे बताइए, और साथ ही मुझे इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।